हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। 3 फरवरी 2022 के डिक्सन टेक्नोलॉजी पे हमने एक वीडियो बनाया था, यानी कि आज से 3 महीने पहले, जिसमें कि मैंने 3 रीजंस के साथ आपको बताया था कि क्यों डिक्सन टेक्नोलॉजीज ओवर वैल्यूड भी है और क्यों एक लेट स्टेज में कंपनी ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से चल रही है और 4500 के आसपास का वो स्टॉक तब था। इन 3 रीजंस के बेसिस पे आपको ये क्लियर कट उस वीडियो में बताया था कि आपको ये स्टॉक को क्यों नहीं खरीदना चाहिए और क्यों इससे बहुत अच्छे प्राइस आपको मिल सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये उसका एक फॉलो अप वीडियो है। तो अगर आपने वो ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने वो रीजंस डिटेल में बताया, क्योंकि काफी लर्निंग आपको उस वीडियो से मिल सकती है, तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक है, उसको जरूर चेक करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि फाइनली हो क्या रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में और क्या हमें आगे इस स्टॉक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या इसे अभी खरीदना चाहिए या भी और वेट करना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अभी जो आपकी स्क्रीन पर ये है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का वीकली चार्ट। हम ज्यादा फंडामेंटल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बार बार वही फंडामेंटल चीजों के बारे में डिस्कस करना कुछ नया नहीं होता। इस चैनल की ओवरऑल स्पेशलिटी है ट्रेंड को एनालाइज कैसे करना, कैसे स्टॉक के टॉप्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बॉटम्स के आसपास आप स्टॉक ले सकते हैं, जिससे कि आप ट्रेंड को फुल्ली एंजॉय कर सके, प्रॉफिट कमा सके और उस कमाए हुए प्रॉफिट को वापस घर भी ले जा सके। क्योंकि स्टॉक्स वापस से रिवर्स होते हैं, आप माने मत मानिए, आपको कितना ही स्ट्रॉन्ग आपको ऐसा फीलिंग आता है कि यार ये स्टॉक कभी नीचे जा ही नहीं सकता, इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, बट होता यही है, स्टॉक आगे बढ़ता जाता है, ओवर वैल्यू होता है, फिर अच्छे से करेक्ट होता है और इसी तरीके से कुछ स्टॉक की प्राइस साइकिल चलती जाती है। चलिए बात करते हैं मुद्दे पे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में फाइनल हो क्या रहा है। तो वो वीडियो जो हमने बनाया था वो इस फरवरी के अराउंड बनाया था, तब अराउंड 4500 का था। उस वीडियो का क्रक्स ये था कि आपको स्टॉक से दूर रहना है और एक अच्छा जो प्राइस है वो 3200 लेवल्स, यानी कि इसके आसपास ओवरऑल मिल सकता है। अब कुछ अलग अलग तरीके से बात करते हैं। पहले तो फाइनली हो क्या रहा है स्टॉक में। अगर हम यहां देखें तो स्टॉक ट्रेंड अब जो फाइनल सिग्नल ऑफ रिवर्सल आता है वो आ गया है। कैसे? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक हेड एंड शोल्डर टॉप क्लीन कट नजर आता है, जहां पे ये आपको दो शोल्डर्स है और ये टॉप है। अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में नहीं पता तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि ये एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जब भी ट्रेंड चेंज होती है तो जो स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हायर हाई हायर लोस का स्ट्रक्चर, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको वही दिखेगा कि स्टॉक नया हाई बनाते गया है। जब जब करेक्शन आए वो करेक्शन बहुत शॉर्ट लिव रहे और हायर लो, सो हायर हाई हायर लो के एक फॉर्मेशन में कंपनी चलती आ रही है। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर चेंज होता है, यानी कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। और वही चीज हिडन एंड शोल्डर पैटर्न से भी हमें पता चलती है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस हाई के बाद ये नया हाई, इसके बाद फिर नया हाई लगा, स्टॉक आया नीचे, नया लो तो नहीं बना क्योंकि ये रिसेंट का लो था इस पर्टिकुलर करेक्शन का। ठीक है, तो ये लो फिर हायर हाई, इस बार स्टॉक ने लो बनाया बट इट इज नॉट अ लोअर लो। सो यहाँ पे स्टॉक का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, पर अब जो हाई बनाया है ये हाई इसको ब्रेक नहीं करा है। अब क्योंकि इस हाई को ब्रेक नहीं करा है, इसका मतलब यही निकल रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज है। और जब भी ऐसे ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज होता है किसी स्टॉक का, तो वहां पे आपको इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखता है, जो कि आपको इन सिंपल शब्दों में बताऊं तो वो यही बता रहा है कि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है, जो प्राइस प्राइस स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो गया है। एक लोअर हाई यहाँ पे बना है और अब जैसे ही इसको ब्रेक करा तो एक लोअर लो की तरफ भी जा रहा है, यानी कि ट्रेंड का फाइनल रिवर्सल आ गया है। अब ये स्टॉक अगर आप होल्ड करते, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक 900 के यहाँ पर लिया है या आपने इस पर्टिकुलर बेस पे 2000 के आसपास लिया है, और अगर आप ट्रेंड में बिलीव रखते हैं, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको स्टॉक से फाइनली बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद एक स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। डाउन ट्रेंड में जाने का मतलब यही है कि आप कितना ही अच्छी कंपनी हो, अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो वो उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको पैसे कमा के नहीं देने वाली है। तो स्टॉक तो तभी पैसा कमा के देता है जब अप ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में तो कोई भी स्टॉक कितनी अच्छी कंपनी हो पैसा नहीं कमा के देती है। और स्टॉक जो प्रॉफिट आपने इस पर्टिकुलर रन में कमाया है वो मेजॉरिटी लोग गिव अप कर जाते हैं पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में। तो आपको उस चीज से बचना है और यही आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अभी होना चाहिए। अगर आपने स्टॉक कहीं पहले एंटर करा तो दिस इज द लास्ट पॉइंट
जहां पे आपको एग्जिट लेना चाहिए और प्रॉफिट बुक करने चाहिए। देखिए फाइनल डिसीजन आपका है, मैंने आपको रीजंस बता दिए, आपको मैंने बता दिया हेड एंड शोल्डर टॉप। पुराने वीडियो में आप जाएंगे थर्ड फेब में, उस पर मैंने आपको और 3 महीने पहले सब बता दिया था कि क्यों सेलिंग प्रेशर है, क्यों ओवर वैल्यूएशन है, तो सारे रीजंस तब भी एक्सप्लेन थे। और अब ये एक फाइनल सेल इनटू वीकनेस है, एक फाइनल कॉल है जहां पे आपको स्टॉक को एग्जिट होने का सोचना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपने बेसिस पे, अपने एनालिसिस पे फाइनली आप डिसीजन ले। और अगर अब दूसरी चीज, स्टॉक को खरीदना कहाँ चाहिए, आप नए नए हैं, आपके पास पैसा है, आप सोच रहे थे डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेने का और आप इस वीडियो पे आए हैं, अब सवाल आता है कि हम स्टॉक को कब खरीदे। तो उसका आंसर मैं फिर दो तरीके से दूंगा। एक, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो क्या, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बल्कि आप एक ट्रेंड फॉलोअर है तो आपको क्या करना चाहिए। इन दोनों की तरफ से हम समझेंगे कि क्या करना चाहिए। तो देखिए जब भी ऐसे लीडर को स्टॉक टॉप आउट होता है, तो मैंने पुराने वीडियोस में ही बताया है कि स्टॉक ऑलमोस्ट 50% तक करेक्ट हो जाता है। अभी 40% करेक्ट है, ये अराउंड 2800 3000 के आसपास एक बाय पॉइंट यहाँ पे बन सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे तो। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक एक अच्छा करेक्ट हो जाएगा 50% तक अराउंड। तो ये पॉइंट पे आप देख सकते हैं 2800 से लेके 3000 3100 तक। क्या पे सारी क्वांटिटीज खरीद ले, जितनी भी खरीदनी है? नहीं, आपको पार्ट्स में खरीदनी है, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, इसलिए आपको पार्ट्स में खरीदना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक में, पेशेंस रखिए और इस प्राइस का वेट करिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि पेशेंस रखिए, 4500 में मत लीजिए। उसके बाद अगर स्टॉक और जाता है तो एक जो सबसे अच्छा सपोर्ट है वो है 2100 के आसपास का, जहां पे आप और क्वांटिटी पर्टिकुलरली फिर एड ऑन कर सकते हैं। सो ये दो एक ऐसे प्राइस के लेवल्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज से। अब दूसरा सवाल, अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए जो ओवरऑल प्राइस साइकिल है जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, पर्टिकुलरली हम देखिए 2019 में, वो प्राइस साइकिल यहाँ पे जाके एंड हो चुकी है, जो कि अराउंड जनवरी 2022 में काफी बड़ा रन ओवरऑल इस प्राइस साइकिल में आया। एक ट्रेंड फॉलोअर के लिए ये प्राइस साइकिल काफी अच्छी थी, काफी अच्छा रन आया। अब आपको इससे बाहर निकलना है और आपको वापस से रिवर्सल्स का वेट करना है कि स्टॉक जब आपको रिवर्स फाइनली मिलेगा तब आपको यहाँ पे कोई पोजीशन लेना है, उसके पहले आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पे किस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन करेगी, काफी लोग ये पूछेंगे कि कौन से प्राइस पे हम फिर इंटर करें स्टॉक को। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक अपवर्ड चैनल, एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी। अब आगे क्या होगा वो समझिए, स्टॉक नीचे जाएगा, ऐसा ही नहीं कि नीचे जाते जाएगा और सीधे यहीं आ जाएगा, कभी भी स्टॉक ऐसे नहीं जाते। स्टॉक नीचे जाएगा, फिर वापस से ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चलते रहेगा। और जैसा मैंने आपको अभी बताया हेड एंड शोल्डर, वैसे ही आपको जब ये स्ट्रक्चर चेंज होगा तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलेगा, जहां से आपको फाइनली स्टॉक को खरीदना है। तो किस प्राइस पे स्टॉक को एज अ ट्रेंड फॉलोअर आपको खरीदना है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। जब फाइनली ट्रेंड रिवर्सल होगी उस पर्टिकुलर प्राइस से आपको स्टॉक को खरीदना रहेगा, उसके पहले आपको कुछ नहीं करना है। दूसरे स्टॉक्स पे ध्यान लीजिए जहां स्टॉक करेंटली अप ट्रेंड में है, क्योंकि अभी पैसा वहां पे ही बनेगा, यहाँ पे नहीं बनने वाला है। तो ये है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का ट्रेंड एनालिसिस। अगर आपको ऐसा एनालिसिस अच्छा लगा और आपको बेसिकली सेल के बारे में और समझना है तो आप रिसर्च लैब को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चैंपियन मेंबरशिप, जहां पे हम 6 to 7 सेल रूल्स है जो ओवरऑल आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताए जाते हैं, जो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और आप आपके खुद के पोर्टफोलियो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको जरूर एक्सप्लोर करेगा, आपको काफी अच्छा इंसाइट मिल जाएंगे। साथ ही में हमारी टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफी सारे स्टॉक टॉप, स्टॉक बॉटम्स और काफी ऐसी चीजें हम इस पे पोस्ट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आपको कनेक्ट रहना है तो टेलीग्राम इज द प्लेस। चैनल का नाम है इक्फी अल्फा अंडरस्कोर स्टॉक्स। सो मिलते हैं आपसे टेलीग्राम चैनल में भी। तो ये है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का कंप्लीट एनालिसिस। क्या लगता है आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए देवांग महेश्वरी।